हाय ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप। आज मैं आपसे एमवे व्यवसाय और उससे संबंधित या उसमें उपलब्ध प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ बात करने आई हूँ। आप जानते होंगे कि एमवे व्यवसाय में सुबह से शाम तक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उपयोग में आने वाले बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे होम केयर, घर में रोज़ लगने वाले, पर्सनल केयर, व्यक्तिगत तौर पर रोज़ लगने वाले, ब्यूटी केयर, हमारी त्वचा की बेहतरीन देखभाल कर हमारे सौंदर्य को बनाए रखने में अत्यंत मददगार प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर। हम लोग तो खेती नहीं करते, इसलिए कह सकते हैं कि ये हमारे काम के नहीं है, परंतु कोई ना कोई खेती कर रहा है, तभी हमारे पास खाने की सभी चीज़ें उपलब्ध हो रही है। ये हमें भूलना नहीं चाहिए। हेल्थ केयर या न्यूट्रलाइट पूरी एक हेल्थ केयर रेंज है और यह हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, यह जानना आवश्यक है। उससे पहले यह जानें कि हमारे स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO यह कहता है कि हमें इन 4 नीचे लिखे पैमानों पर ध्यान देना आवश्यक है: नियमित व्यायाम, उचित आराम, सकारात्मक दृष्टिकोण या यूँ कहें पॉजिटिव एटीट्यूड, और उत्तम पोषण। अगर आप ठीक से ध्यान दें तो यह चारों ही आवश्यक है। किसी एक पर भी हम ध्यान न दें तो संतुलन बिगड़ सकता है। कुछ लोग तो बहुत ही आसानी से यह कह देते हैं कि योग करना या व्यायाम करना ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये करने वाले बीमार नहीं होते। पर अगर हम ध्यान से देखें तो यह आधा सच है। जो लोग नियमित योग करते हैं या व्यायाम करते हैं, वह इसलिए नहीं बीमार हो रहे हैं कि वह योग और व्यायाम करते हैं, वह इसलिए बीमार नहीं हो रहे हैं कि इसके साथ साथ वह हमेशा क्या खा रहे हैं इसके प्रति भी सचेत और जागरूक रहते हैं। चलिए हम आज यहाँ लेकिन आपसे बात करना चाहेंगे उत्तम पोषण या सही पोषण के बारे में। अगर मैं आपसे यहाँ कहूँ कि हमारे चारों तरफ हम अगर नज़र दौड़ाएं तो हमें हर घर में कोई ना कोई बीमारी दिख जाएगी। हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा, जोड़ों का दर्द, ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, डायबिटीज़ वगैरह वगैरह वगैरह। और अगर ये नहीं है तो थकान होना, बालों का झड़ना, बच्चों का खाना ना खाना, बार बार बीमार पड़ना, चश्मे का नंबर बढ़ना, विटामिन B12 की कमी का होना, विटामिन D की कमी का होना, खून की कमी जो वास्तव में हीमोग्लोबिन की कमी है उसका होना, हड्डियों का कमज़ोर होना इत्यादि। क्या ये सब चिंता का विषय है या नहीं? लेकिन इनमें से अगर कुछ भी तकलीफ़ शुरू हो जाए तो हम चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए या पहले जैसा हो जाए। लेकिन उसके लिए हम सही दिशा में कदम ले रहे हैं क्या? क्या इन सभी समस्याओं का समाधान दवाइयाँ हैं? इसका जवाब हाँ या ना देने से पहले मैं आपका ध्यान एक सवाल पर ले जाना चाहूँगी। क्या आप जहाँ रहते हैं वहाँ गाड़ियाँ पहले ज़्यादा थी या अब ज़्यादा है? आने वाले समय में कम होंगी या बढ़ेंगी? तो प्रदूषण या पॉल्यूशन पिछले कुछ सालों में बढ़ा है या नहीं? आने वाले सालों में बढ़ेगा या नहीं? इसी तरह अगर मैं तनाव के बारे में पूछना चाहूँ तो तनाव हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है या कम हो रहा है? और छोटे बच्चों के जीवन में भी तनाव है या नहीं है? जानते हैं इन सभी के दुष्परिणाम? 55% मौतें हिंदुस्तान में 30 से 69 सालों की उम्र में ऐसी बीमारियों से हो रही हैं जिनमें से कुछ नाम हमने ऊपर सुने हैं और कुछ ऐसी जिनके हम नाम लेना तक पसंद नहीं करते। और ये बीमारियां छूत की बीमारियां नहीं हैं, परंतु उनसे ज़्यादा खतरनाक होती जा रही है। अगर मैं इन्हें साइलेंट किलर कहूँ तो गलत नहीं होगा। भारत में 2013 में 6 करोड़ 30 लाख लोग डायबिटिक पाए गए। 2016 में 14 लाख कैंसर के केसेस दर्ज हुए हैं। अगर हम इन सभी से बचना चाहते हैं तो यह बात हमें जानना आवश्यक है कि इनका उपाय दवाइयाँ नहीं है, अपितु सही पोषण है जो हमें खाने से मिलना चाहिए। परंतु हम सभी की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम खा रहे हैं या केवल पेट भर रहे हैं? असमय खाना खाना, जो मिल जाए उससे भूख मिटा लेना, ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाना, तला गला और मिठाइयों का अत्यधिक सेवन। आप कहेंगे कि हम फल और सब्जियां तो व्यवस्थित खा रहे हैं, लेकिन क्या अत्यधिक कीटनाशकों का और रासायनिक खादों के प्रयोग ने हमारी फल और सब्जियों की क्वालिटी को ख़राब नहीं किया है? क्या ऊपर से ताज़े दिखने वाले फल और सब्जी वाकई में सही तरह से पके हुए हैं या उन्हें अलग से पकाया हुआ है? यह जानना बहुत आवश्यक है। जो हमें दिख रहा है क्या वो सच है, अच्छा है? यह जानना भी ज़रूरी है। हम अनजान होकर उनको खा तो रहे हैं, पर क्या कहीं वहीं हमें और बीमारियों को जन्म देने में मदद तो नहीं कर रहे हैं? हमारे आसपास अखबारों में या समाचारों में हम रिपोर्ट्स देखें तो हम सभी भारतीयों में प्रोटीन्स, विटामिन्स जैसे पोषक तत्वों की बहुत ही ज़्यादा कमी है। न्यूज़ रिपोर्ट्स बता रही हैं
कि 17% भारतीयों में विटामिन्स की कमी है। 73% शहरों में रहने वाले पढ़े लिखे लोगों में विटामिन्स की कमी है। 80% लोगों में प्रोटीन्स की कमी है। 10 में से 9 लोगों के खाने में पर्याप्त प्रोटीन ही नहीं है। उपाय क्या है? हमें कुछ न कुछ अलग से हमारे खाने में लेना होगा, जिन्हें हम कह सकते हैं सप्लीमेंट्स। और यहीं पर भूमिका शुरू होती है न्यूट्रीलाइट की। न्यूट्रीलाइट 1934 से पूरी तरह जैविक खेती कर हमारे लिए डाइटरी सप्लीमेंट्स बना रहा है। किसी भी प्रकार के रासायनिक खादों व कीटनाशकों का उपयोग किए बिना यह हमें सीड से पैकेजिंग तक शुद्धतम सप्लीमेंट्स दे रहा है। इनके अपने सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फॉर्म्स हैं, जो 4 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में कई एकड़ में फैले हैं। न्यूट्रीलाइट के पास सप्लीमेंट्स की बहुत बड़ी रेंज है, जिसे हम निम्न भागों में बांट सकते हैं: फाउंडेशन, इसेंशियल, स्पेशलिटी, हर्बल और किड्स रेंज। जैसा कि आप नाम से समझ रहे होंगे, इनमें फाउंडेशन रेंज सभी बड़ों के लिए जो स्वस्थ है, और किड्स रेंज सभी बच्चों के लिए जो स्वस्थ है और जिनके माता पिता उनका सही विकास चाहते हैं, उनके लिए है। आइए, अगर आप चाहें तो मैं एक एक कर सभी रेंजेस के बारे में आपको बताऊं, जिससे आप अपने लिए उपयुक्त सप्लीमेंट का चुनाव कर सकें। लेकिन वह अगले ऑडियो में आपको मिलेगा। आप सुनिएगा ज़रूर। सबसे पहले फाउंडेशन रेंज के बारे में जानें। याद रखिए, नींव मजबूत हो या तभी घर मजबूत बनता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके मेहनत से कमाए धन का उपयोग आप अपनी बीमारी को ठीक करने में ही ना खर्च कर दे, तो न्यूट्रीलाइट अपनाइए। मेरे पति, जो कि एक लैंडस्केप आर्किटेक्ट हैं, वो अक्सर लोगों से पूछते हैं कि दुनिया में बहुत सुंदर सुंदर जगह हैं, बहुत सुंदर सुंदर होटल्स हैं और बहुत ही खर्चीले बढ़िया हॉस्पिटल्स भी है। सवाल यह है कि आप अपना समय और पैसा कहाँ लगाना चाहेंगे? यह निर्णय हमें आज लेना ही होगा। हम अगर अपनी और अपने परिवार की बेहतरी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा और उनका स्वास्थ्य उत्तम हो और हमारा मेहनत से कमाया हुआ पैसा और हमारा अनमोल समय हम अपने आप को और अपने परिवार को आनंदित रखने में बिताएं, तो न्यूट्रीलाइट को ज़रूर अपनाइए। आपने इतने ध्यान से अभी तक मुझे सुना, इसलिए धन्यवाद। अगली जानकारी अगले ऑडियोज़ में।